हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देख लेते हैं कि डिफरेंट फील्ड में कौन इनके फादर हैं। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं। तो रिवॉल्यूशन ऑफ ग्रीन इन इंडिया, यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि हमारे इंडिया में हरियाली स्वामी जी की वजह से हुई है। तो इससे याद हो जाएगा कि स्वामीनाथन, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब कंप्यूटर की बात करते हैं तो ऐसे याद रख सकते हैं कि हमारा कंप्यूटर चार्ज हो रहा है। हम मॉडर्न कंप्यूटर लेकर आए हैं जो कि चार्ज से चलता है। तो चार्ल्स बेबेज ये कंप्यूटर किसके फादर हैं? कंप्यूटर के। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर BR अम्बेडकर। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा है कि वो पूरे बेड पे भी नहीं समाएगा। ठीक है, तो अम्बेडकर बेड से याद हो जाएगा। अब ग्रीन रिवोल्यूशन वर्ल्ड का याद करना है, तो देखो वर्ल्ड का ग्रीन रिवोल्यूशन करने वाला कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो सकता। तो नॉर्मैन से वर्ल्ड का ग्रीन रिवोल्यूशन ये याद हो जाएगा। ठीक है, अब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके फादर कौन है? जेम्स मैडिसन। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बनाते बनाते जेम्स मैड हो गए। ठीक है, तो इससे याद हो जाएगा कि जेम्स मैडिसन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर हैं। ठीक है, अब उसके बाद फिज़िक्स के फादर कौन है? अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, तो ये फिज़िक्स का तो बहुत ही फेमस है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत सारी डिस्कवरीज करी हैं, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, अब रोबोटिक्स, अब देखो कोल को अगर निकालना है तो नॉर्मल इंसान तो कोयला निकाल नहीं सकेगा क्योंकि मजबूत पत्थर होता है, तो उसको रोबोटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो रोबोटिक्स के फादर कौन है? निकोला टेस्ला। ठीक है, सर्च इंजन, अगर हम कोई भी चीज़ सर्च कर लेते हैं तो हम पूरी दुनिया को ऐलान कर देते हैं ताकि वो हमारा इन्वेंशन कहलाए। ठीक है, तो सर्च इंजन से एलन एमटेग। ठीक है, अब स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, स्टैटिस्टिक की। तो साउथ की जो स्टेट है वहाँ पर फिश खाना बहुत ही कॉमन है, तो रोनाल्ड फिशर स्टैटिस्टिक से याद हो जाएगा। अब सर्जरी के फादर कौन है? सुश्रुता। अब ऐसे याद करते हैं कि सर्जरी हमने शुरू कर दी है, या फिर कोई डॉक्टर है जिसने सर्जरी को शुरू कर दिया है, उसने नया नया सीखा है, तो सुश्रुता सर्जरी। अब टेक्सोनॉमी के फादर कौन है? कार्लस निलैनस। ठीक है, कार्लस निनैयस। ठीक है, तो कार्लस से ऐसे याद रखेंगे कि हमने कोई कार खरीदी है जिस पर टैक्स, बहुत हैवी टैक्स लग रहा है। ठीक है, या फिर टोल टैक्स देते हैं जब हम कार को लेके जाते हैं, तो इससे टैक्सोनॉमी कारोलस। ठीक है, अब आयुर्वेदा के फादर कौन है? चरक। ठीक है, तो जैसे जो भैंसें चरती हैं तो वो बहुत सारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ खा लेती हैं। ठीक है, तो आयुर्वेदा और चरक। ठीक है, बायोलॉजी और जूलॉजी, इन दोनों के फादर सेम हैं। तो बायो का मतलब होता है लाइफ की स्टडी, और जूलॉजी का मतलब होता है कि जू यानी कि एनिमल से रिलेटेड स्टडी। तो ऐसे याद रख सकते हैं, जो टर्टल होता है उसकी सबसे लंबी लाइफ होती है। तो बायोलॉजी के फादर कौन है? एरिस्टल। ठीक है, एरिस्टल। और जूलॉजी, जानवरों में भी अगर हमें स्टडी करनी है तो सबसे पहले हम उसकी स्टडी करेंगे कि उसकी लाइफ इतनी लंबी कैसी है, तो एरिस्टल। अब हिस्ट्री के फादर को देख लेते हैं। अब हिस्ट्री इतनी लंबी है तो उसके फादर जो होंगे, कोई नॉर्मल इंसान तो होएगा नहीं, तो हीरो से हेरोडोटस। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी, अब देखो माइक्रो का मतलब छोटा और लो का मतलब भी छोटा, तो लुइस पास्टर, इससे याद हो जाएगा। बोटैनी के फादर कौन है? थियोफेरेटस। अब देखो बोटैनी में प्लांट की स्टडी, प्लांट से रिलेटेड होता है, तो कैक्टस एक प्लांट होता है। ठीक है, तो उससे याद हो जाएगा कि थियोफेरस। या फिर ऐसे याद रख सकते हैं कि प्लांट में भी एक अलग थ्योरी हम इस्तेमाल करते हैं, तो थियोरेफेरेस्टस। ठीक है, और एलजेब्रा के फादर कौन है? एलजेब्रा के फादर हैं डियोफेंटस। अब देखो एलजेब्रा थोड़ा जेब्रा की तरह लग रहा है ना, तो जेब्रा कभी भी एलिफेंट का दोस्त नहीं बन सकता। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। तो डियोफेंटस यानी कि एलिफेंट से याद रख लेना है, और एलजेब्रा। ठीक है, या फिर जेब्रा में दो तरीके के पेंट होते हैं ना, तो डियोफेंटस याद रख लेना, डियो। ठीक है, और ब्लड ग्रुप, तो देखो जब भी किसी लैंड की बात होगी तो दो भाई आपस में कभी भी ब्लड रिलेशन भूल जाते हैं, उनको बंटवारा चाहिए होता है, तो ब्लड ग्रुप से याद रखना है लैंड स्टेनर। अब इलेक्ट्रिसिटी के फादर कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो देखो इलेक्ट्रिसिटी
तो सिटी में सारे लोग कैसे रहते हैं, सिटी में सारे फ्रैंक बन के रहते हैं, तो फ्रैंकलिन इलेक्ट्रिसिटी। और ट्रिग्नोमेट्री का हिपैरकस, तो देखो अब इससे याद रख सकते हैं कि ट्रिगर हमने किस पे करा है, हमने ट्रिगर किया है, हमने हिप्पो पे कोई ट्रिगर किया है, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हैं कि आजकल लोग हिप्पो को बहुत ट्रिगर कर रहे हैं क्योंकि उन्हें उससे बहुत सारी इलीगल चीज़ें चाहिए होती है। अब देखो मॉडर्न केमिस्ट्री, तो मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर कौन हैं, एंटोनी लेवॉयसर, ठीक है। तो केमिस्ट्री में लव होना बहुत ज़रूरी है, तो लेवॉयसर इससे याद हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के फादर कौन है, रे टॉमलिंसन। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक से बहुत ही हार्मफुल रेज निकलती हैं, तो रे से याद हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक के फादर हैं, ठीक है। अब इंटरनेट के फादर कौन है, विंटन शर्फ। तो देखो इंटरनेट ने सबको विन कर लिया है, सबके टाइम को विन कर लिया है, ऐसे याद रख सकते हैं। या फिर इंटरनेट से हमने इंटरनेट में हमने कुछ विन करा है, ठीक है, तो विंटन सर्फ, इससे याद हो जाएगा। अब इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, एडम स्मिथ। देखो स्मिथ लोग जो होते हैं, जो सुनार लोहार ये सब, ये बहुत पैसे वाले होते हैं, तो इकोनॉमिक्स अगर अच्छी है तो ऑटोमेटिकली पैसा आएगा, तो इससे स्मिथ, ये याद रख लेना। और वीडियो गेम वाले भी बच्चों को लूट के, उनके पैसों को लूट के गोल्ड स्मिथ बन चुके हैं, तो ऐसे याद रख लेना। लॉ से याद रखना है साइसेरो। अब देखो जो लॉ में जो जज होता है उसको हम सर कहते हैं, तो सरो ऐसे याद रख लेना कि लॉ में सरो इसके फादर हैं। अब होम्योपैथी से याद रखना है कि सैमुअल हैफेनमन, ठीक है। तो होम्योपैथी एक मेडिसिन फील्ड है, ठीक है। इसमें मेडिसिन के इक्वली मेडिसिन मतलब हार्मफुल नहीं रहती हैं इसकी मेडिसिन। तो ऐसे याद रखना है कि एक सैम अंकल हैं जो कि होम्योपैथी दवाइयाँ देते हैं। अब मेडिसिन के फादर कौन है, हिप्पोक्रेट्स है। तो देखो हिप्पो से लोग इलीगल क्या है, मेडिसिन ले रहे हैं, ठीक है। अब हिप्पो दो जगह था, तो हिप्पो को ट्रिगर भी कर रहे हैं, ये देखो हिप्पो को ट्रिगर भी कर रहे हैं, और हिप्पो से मेडिसिन भी याद रखना है कि हिप्पोक्रेट्स के फादर कौन है, मेडिसिन। और हिपारकुलस, इसके फादर को हिपारकुलस किसके फादर हैं, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अब देखो आयुर्वेद के फादर कौन है, चरक हैं, ठीक है। तो ये तो हमने पहले पढ़ चुका है कि कोई भैंस है जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ खा रही है, वो चर रही है, यानी कि चरक। अब मैथमेटिक्स के फादर कौन है, आर्चमेडिस, ठीक है। तो आर्क नॉर्मल तो बनता नहीं है, उसमें मैथमेटिक्स लगता है, तो मैथमेटिक्स से आर्कमेडिस। अब कॉमर्स से रिलेटेड क्या याद रखना है कि ट्रेडिंग या फिर अपना बिजनेस, ये सब कॉमर्स में आ जाएगा। तो इससे क्या होता है कि अगर कोई कॉमर्स यानी कि ट्रेड, अपना खुद का बिजनेस ये सब करता है, तो वो वर्ल्ड का डॉन बन जाता है। यानी कि इसको दो लोगों ने मिलके, इसके दो लोग फादर हैं। अगर हम कॉमर्स के फील्ड में वर्ल्ड की बात करें तो पोइजडन, ठीक है। और इंडिया की बात करें तो वेथेश्वरन, ठीक है। तो बैठे बैठे इंडिया में लोग कॉमर्स की फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, और वर्ल्ड के जो डॉन होते हैं वो भी कॉमर्स के फील्ड वाले होते हैं। तो इससे बहुत ईजी वे में आपको सारे फादर ऑफ लर्न हो जाएंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।